तो आज इंट्रोडक्शन में कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो सबसे पहले इसकी चर्चा में हम लोग 2 डायमेंशनल स्पेस की बात कर लेते हैं। तो 2D, ये हमारा जो बोर्ड है ये हमारा 2D है, और इसमें एक एक्स एक्सिस हो गई और ये क्या हो गई बताओ, वाई एक्सिस हो गई। ये एक्स का पॉजिटिव पार्ट है, ये एक्स का निगेटिव है, ये वाई का पॉजिटिव है, ये वाई का निगेटिव है। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, और ये क्या है बताओ, चौथी क्वाड्रेंट। और अगर हम किसी एक सॉलिड रेक्टेंगुलर बॉक्स को अगर हम काटना चाहें एक्सिस, और इसमें हम लोग 3 एक्सिस अगर जनरेट करेंगे, तो इस डायग्राम में हम लोग कितने एक्सिस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक एक्सिस ऐसा बनाएंगे जो इसके सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा, और एक बार हम एक एक्सिस कैसे बनाएंगे, ऐसे। दूसरा इस सरफेस पर क्या होगा बताओ, ऐसे परपेंडिकुलर होगा, और तीसरा जो होगा ना इसके पैरेलल होगा। तो कुछ यहां पर बनाया हुआ है फिगर ये, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने सीखा कि ये जो हमारा चीज है ये हमारा जो, और जब हम 3D को काटते हैं कौन कौन एक्सिस से बताओ, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से। एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से। किसी को भी हम एक्स मान सकते हैं, किसी को भी वाई मान सकते हैं, और किसी को भी जेड मांगते हैं। तो हम कुछ ऐसे लिखते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस चीज को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, और इसके परपेंडिकुलर चीज को क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस। ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर हम इस कमरे को ले तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है, और इस पर ये जो परपेंडिकुलर है ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस है। तो इस प्लेन को, ये वाला प्लेन जो है, ये नीचे वाला जो बेस वाला प्लेन है, इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। ये वाली जो हमारी सामने वाली दीवार है इसको एक्स जेड प्लेन बोलेंगे, ये वाली दीवार। ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी जेड एक्सिस है, तो वो वाला दीवार जो है हमारा वाई जेड प्लेन है। बट ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये जो हमारी फ्लोर है वो हमारा क्या है, एक्स वाई प्लेन। यानी कोई भी प्लेन को डिसाइड करने में आपको ये पता करना है कि किस किस एक्सिस से क्या होती है, जुड़ी हुई है, ठीक है। और जब भी किसी सॉलिड को हम 3, जो हमने अभी देखा कि किसी चीज को अगर कोई बंच है, ऐसा कोई सॉलिड चीज है, एक बार हम लोगों ने ऐसे काटा, एक बार फिर हम लोगों ने क्या किया, ऐसे काटा, और एक अर्थ के पैरेलल ऐसे काट दिया। तो हमने देखा कि 8 टुकड़ों में वो चीजें क्या होती है, बटती है। तो 8 जो चीजें हैं उसको हम ऑक्टेट के नाम से जानेंगे। और यहाँ पर क्या बोलेंगे, 4 चीजें प्लेन के केस में क्या बोलेंगे, 4 पार्ट में बटती है। ये क्या है बताओ, क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट में भी ये दोनों एक्स और वाई दोनों यहाँ पर क्या होता था बताओ बच्चा पार्टी, पॉजिटिव होता था, एक्स और वाई पॉजिटिव होता था। यहाँ पर क्या होता था बताओ, एक्स निगेटिव होता था, वाई पॉजिटिव होता था। यहाँ एक्स निगेटिव, वाई निगेटिव। यहाँ क्या होता था, एक्स पॉजिटिव और वाई क्या हो गया, नेगेटिव। तो इस बात को हम लोग 10th क्लास में ही पढ़ लिए थे। और ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है इस पर एरो भी लगाना जरूरी है, ठीक है। यहाँ भी आपने एक सॉलिड प्लेन है, इसको हम लोगों ने 4 टुकड़े में, 3 एक्सिस से 8 टुकड़ों में बांट दिया है। और यहाँ पर ऑक्टेंट बने हैं। जिस तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जब सॉलिड कटेगा तो उस पर किसी भी पॉइंट को, यानी मान लो कि एक पी पॉइंट है, इसको हम लिखते हैं एक्स वाई जेड। बट जब ये पी पॉइंट किसी एक्सिस पे होगा, सपोज कर लो ये एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स होगा, वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, 0 होगा। क्योंकि ये आज नहीं, हमने पीछे वाले क्लास में जब हम छोटे क्लास में थे तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट जब 2 कोऑर्डिनेट में होता था तो एक्स 0 लेते थे, और वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता था तो 0 वाई लेते थे। अब हमारा 3D का केस आ गया है, तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट लेंगे वो x 0 0 लेंगे, वाई एक्सिस पर जो पॉइंट लेंगे क्या लेंगे, कोई बच्चा बताएगा, 0 y 0 ले लेंगे, और जेड एक्सिस की जो पॉइंट होगी वो 0 0 जेड कहेंगे। बट अगर एक्सिस पे जब लेते हैं तो इस तरीके से हम पॉइंट ले सकते हैं। बट अगर हम एक्स वाई प्लेन में लेते हैं, एक्स वाई प्लेन में लेते हैं, तब कैसे पॉइंट कोऑर्डिनेट लिखेंगे भाई, x, y, 0। एक्स वाई प्लेन का ऐसे पॉइंट लेते हैं। उसी तरीके से वाई जेड प्लेन लेते हैं अगर, तो वाई जेड प्लेन में कैसे लिखेंगे, कोई बच्चा बताओ, x 0 y और z कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। उसी तरीके से zx प्लेन होगा, zx प्लेन होगा तो कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होगा भाई, x
0 z। अगर हम x एक्सिस पे लेते हैं कोई पॉइंट तो कैसे लिखेंगे, x एक्सिस की पॉइंट कैसे लिखेंगे, x 0 0। y एक्सिस की पॉइंट इसी तरीके से बना सकते हैं, y एक्सिस का पॉइंट कैसे लेंगे 0 y 0, और z एक्सिस का कैसे पॉइंट लेंगे भाई 0 0, और क्या लिखेंगे z। और जैसा कि हम पता है कि किसी भी सॉलिड चीज को अगर हम 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस से काटते हैं तो सॉलिड जो है 8 पार्ट में कट जाता है। इस 8 पार्ट को हम बोलते हैं ऑक्टेंट। क्या बोलेंगे, ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, इस तरीके की बातें होंगी। और हर एक ऑक्टेंट में क्या होगा, कुछ ना कुछ किसी भी ऑक्टेंट में किस ऑक्टेंट में आपका पॉजिटिव होगा, किस ऑक्टेंट में निगेटिव होगा, तो ये टेबल के हेल्प से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से आप देख लेंगे इस टेबल को, तो आप एग्जाम में बना करके इस टेबल के हेल्प से आप ऑक्टेंट में किस किस ऑक्टेंट में क्या साइन होगा उसको आप लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट्थ कोऑर्डिनेट लिख दिया है। देखो यहां पर पहला पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, 2 निगेटिव, फिर पॉजिटिव, 2 निगेटिव और 1 पॉजिटिव, ऐसे लिखना है। फिर देखो 2 पॉजिटिव, 2 निगेटिव, 2 पॉजिटिव, 2 निगेटिव, फिर क्या लिखना है 4 पॉजिटिव, 4 निगेटिव, यानी पहले कोऑर्डिनेट में सब पॉजिटिव। कैसे लिखना है फिर से एक बार समझेंगे। पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, एक रफ सेट में कहीं पर बना लेंगे। ऑक्टेंट पर अगर कोई सवाल पूछता है कि भाई बताओ भाई 6 कोऑर्डिनेट में क्या क्या पॉजिटिव आएगा, क्या क्या निगेटिव आएगा, तो 6 कोऑर्डिनेट में x क्या है, निगेटिव है, और y और z क्या है बताओ, y क्या है, पॉजिटिव है, और z क्या है, निगेटिव है। तो इसको कैसे जस्टिफाई करना, लिखना कैसे, टेबल बनाना कैसे है दिमाग में, तो पहले पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, फिर निगेटिव लिखना है, फिर निगेटिव, 2 बार निगेटिव लिखना है, ठीक है, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर 2 बार निगेटिव, और 1 बार फिर से पॉजिटिव लास्ट में लिखना है, ठीक है। यानी एक बार यहां पॉजिटिव पॉजिटिव, अब बीच में 2 बार निगेटिव, 2 बार पॉजिटिव, 2 बार निगेटिव, फिर 2 बार पॉजिटिव, 2 बार निगेटिव, 2 बार पॉजिटिव, 2 बार निगेटिव। समझ गया, समझ रहा है सब बच्चे। अब जैसे भी आपको दिमाग में फिट करना है फिट कर लो, ठीक है। फिर 4 बार पॉजिटिव, 4 बार निगेटिव। अगर कोई आदमी पूछेगा वह कौन सा कोऑर्डिनेट है जिसमें सारे कोऑर्डिनेट निगेटिव होते हैं, तो आपका 7th कोऑर्डिनेट क्या है जिसमें सारे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। जैसे अगर हम 2D में ये बात पूछे वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिस क्वाड्रेंट में x और y एक्सिस दोनों ही निगेटिव होता है, तो क्या जवाब आएगा कि सर थर्ड क्वाड्रेंट एक ऐसी क्वाड्रेंट है जिसमें x भी सर निगेटिव होगी और y भी सर निगेटिव है। परंतु अगर 3D में पूछेगा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें x y z तीनों निगेटिव होगा, तो आप लिख देंगे 7th क्वाड्रेंट। समझ गया, बस इतनी सी बात अगर आप समझ लिए हो, और 8 पार्ट में हमारा कोई भी सॉलिड 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस से कटती है, तो आप कह सकते हैं कि आप 3D का जो पहला चैप्टर है, पहला जो एक्सरसाइज है, चैप्टर नहीं एक्सरसाइज है, वो आप बना लोगे, आसानी से बना लोगे। देखो आप ध्यान से देखो सही बच्चे कि ये हमारा पहला, जैसे आपका एग्जाम्पल चलो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में वही दिया हुआ है कि 2 4 5 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ f, p is 2 4 5, एक फिगर दिया हुआ है 10.3, तो 10.3 फिगर को एक बार देख लें। ये 10.3 फिगर, p पॉइंट, ये जो p पॉइंट है, सभी बच्चे ध्यान से देखो, ये हमारा p पॉइंट है, ये हमारा एयर में पॉइंट है। देखो ये जो हमारा एयर पे पॉइंट है, सुनो सही बच्चे, ये दीवार को मान लेते हैं हम लोग, ये दीवार वाली ये जो एक्सिस है, ये जो हाइट है, इस पे हम कोई पर सी पॉइंट ले लेते हैं, वहां पर जो हमारी कील लगी हुई है वो मान लेते हैं सी पॉइंट, ठीक है। ये बताओ ये वाली लाइन किस प्लेन में गया, उधर वाली दीवार पे गया। ये ई पॉइंट क्या है, उस दीवार पे है। ये क्या है, नीचे वाले एक्सिस पे कौन है बताओ, बी पॉइंट है। ये बताओ कोई बच्चा, ओरिजिन हो गया, ये ऐसे हो गया। इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, कोई बच्चा बताएगा इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ तब एग्जाम सवाल में। चलो एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, पी पॉइंट का क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 4 5 था, अभी देखता हूं, अभी देख लेता हूं, 2 4 5 था। चलो भाई सुनो, कोई बच्चा को नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लेगा। ये हमारा है, और उस फिगर को भी हम काट के यहां लगा लेते हैं, तब हम लोग को क्लियरली समझ जाएंगे। ये फिगर को हम काट के यहां लगा लेते हैं,
इसी पेज पे लगा, सुनो प्लीज, बात मत कीजिए प्लीज। देखिए सही बच्चे, सुनो सुनो सुनो, इस बात को समझ जाओ। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका 2 4 5 है, ठीक है। तो कोई बच्चा बताएगा कि ये वाली लेंथ, ये जो हमारी लेंथ होगी, इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 4 5 है, तो ये वाली लेंथ क्या है? कोई बच्चा बताएगा ये वाली लेंथ, ये कौन से एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? एक्स वाई एक्सिस से। ये हमारा 5 है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 5 है, ठीक है। चलो ये बताओ ये लेंथ कहां से है, किस एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम लोग। और वाई के क्या है बोलो? वाई इस एक्सिस के क्या है? पैरेलल है, तो ये हमारा यहां पर वाई एक्सिस है, ठीक है। बोलो, ये हमारा वाई का एक्सिस कितना है? 4 है। 2 कहां से डिस्टेंस बता रहा है? वाई एक्सिस से डिस्टेंस बता रहा है 2। देखो ये पॉइंट जो है ना, ये डिस्टेंस तो जेड एक्सिस से शायद बता रहा है, नहीं बता रहा है, ये जेड एक्सिस से। ये बताओ कौन सा प्लेन है? ये कौन सा प्लेन है? वाई, बोलो, सॉरी एक्स जेड प्लेन है। एक्स जेड प्लेन से ये डिस्टेंस है, तो बताओ एक्स जेड प्लेन में कौन सा एक्सिस नहीं आ रहा है? वाई एक्सिस नहीं आ रहा है, तो ये वाई है। ये डिस्टेंस किससे बता रहा है बताओ? एक्स वाई प्लेन से, तो ये क्या है बताओ? जेड है। और ये डिस्टेंस किस एक्सिस से? जेड एक्सिस से बता रहा है, बताओ कोई बच्चा? एक्स वाई प्लेन से, तो ये क्या है? एक्स वाई प्लेन में कौन नहीं है? एक्स सॉरी वाई जेड प्लेन में कौन नहीं है? एक्स नहीं है, तो ये हमारा एक्स है, ठीक है भाई। किसी भी पॉइंट का 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस बताएगा ये, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं, प्लेन से डिस्टेंस बताएगा। देखो जब 2 डायमेंशन करते थे, यहां पर जब हम कोई पॉइंट बनाते थे, तो ये पॉइंट का मान लो कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। ध्यान से सुनो, 10th क्लास में 9th क्लास में ये बात स्टार्ट होती है, वहां से कॉन्सेप्ट बनता है। यहां से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं, बताओ कहां खींच रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस? कौन से एक्सिस पे परपेंडिकुलर? एक्स पे, तो ये वाई है। ये क्या है? वाई है। और ये बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां खींचते हैं? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां खींचते हैं? वाई पे, तो वाई पर खींचते हैं, तो ये क्या है बताओ? एक्स है। यानी 2 डायमेंशन में एक्स क्या बताता है भाई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? बोलो, वाई एक्सिस से। और वाई क्या बताता है बताओ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? एक्स एक्सिस से। बट यहां पर हम 2D नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? 3D। तो एक्स क्या बताएगा? 3D के एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताएगा भाई? जो एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा वो वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस बताएगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या बताएगा भाई? वो प्लेन से डिस्टेंस बताता है, पॉइंट कोऑर्डिनेट। कौन से प्लेन होगा? जेड एक्स प्लेन से रिप्रेजेंट डिस्टेंस प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। और जेड किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? एक्स वाई प्लेन से। तो सबसे पहले आप ध्यान दो कि प्लेन कहां है। बताओ इस पी पॉइंट से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो पीडी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो किस प्लेन से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? एक्स वाई प्लेन से। तो एक्स वाई प्लेन से जो डिस्टेंस है वो क्या है बताओ? जेड है। ये वाला परपेंडिकुलर किस डिस्टेंस पे, किस प्लेन पे डाले हो? एक्स जेड प्लेन पे, तो ये क्या बताएगा? वाई बताएगा, ठीक है। पी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा। और ये जो है यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ये कौन से प्लेन से बता रहा है बताओ बच्चा पार्टी? जेड वाई प्लेन से। तो ये क्या होगा भाई? एक्स होगा। अब बताइए, आपको ये पता चल गया? बताओ यहां पर एक्स कितना है? 2 है। वाई कितनी है बताओ कोई बच्चा? 4 है। जेड कितनी है बताओ बच्चा पार्टी? 5 है, लिखा हुआ है। अब तुमसे किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है? एफ पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। बताओ ये एफ पॉइंट किस प्लेन में है? एफ पॉइंट किस प्लेन में है? एफ पॉइंट किस प्लेन में है? जेड एक्स प्लेन में। जेड एक्स प्लेन में। तो जेड एक्स प्लेन में कोऑर्डिनेट कैसे बनता है?
जेड एक्स प्लेन में कैसे लिखेंगे, x0 z, ये तो जेड एक्स प्लेन का होता है कोऑर्डिनेट। चलिए भाई, तो x की वैल्यू कितनी है, 2 है, देख रहे हो ये x की वैल्यू कितनी है, ये जो 2 है तो ये भी तो 2 ही होगा, नहीं होगा ये 2, ये वाला डिस्टेंस 2 है, ये 2 होगा। और z कितनी है भाई, 5 है, तो ये हमारा जो f पॉइंट का कोऑर्डिनेट होना चाहिए वो हमारे समझ से क्या होगा बताओ कोई बच्चा, 2 0 5। जो बच्चों को ये बात समझ में आ गया वो थोड़ा सा हम लोग ठीक ठाक समझ रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो शायद समझ में आ जाए। 205 फिर से एक बार रिपीट करेंगे इस बात को, यही बात हमें सिखाना है 3D में और कुछ नहीं सिखाना है। जब हम 9th क्लास में 2 डायमेंशन ज्योमेट्री शुरू करते हैं तो हम ये बात सिखाने की कोशिश करते हैं बच्चों को, जो 10th में हेल्प करता है, ठीक है। और जब हम 12th में आते हैं, 11th में आते हैं तो हम ये बात समझाने की कोशिश करते हैं, तो हमें किस क्लास में मदद करेगा, 12th में और आगे की पढ़ाई में भी आपको मदद करेगा। तो क्या होगा भाई, जब हम 2 डायमेंशन पढ़ते हैं तो एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से दिखाता है, वाई से, और वाई क्या बताता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से बताएगा, एक्स से। पर 3D में क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से नहीं बताता है, प्लेन से बताता है। तो हमारा फिर से हम स्टार्ट करते हैं, तो x जो हमारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो yz प्लेन से क्या बनेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताएगा। ये सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कभी भी स्लांट डिस्टेंस या ऐसे वाला डिस्टेंस या ऐसे वाला डिस्टेंस नहीं बताएगा, सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचोगे ये हमारा कौन से प्लेन में, आप देखिए एक्स वाई प्लेन में है तो ये जेड एक्सिस होगा, जेड पॉइंट कोऑर्डिनेट बताएगा। समझ गया सब बच्चा। चलिए अब एक सवाल हम लोग और ले सकते हैं, हल्का हल्का सवाल है, फाइंड द ऑक्टेंट इन विच दिस पॉइंट लाई। तो सिंपल है, ऑक्टेंट बता दीजिए भाई। तो ऑक्टेंट वाला चार्ट तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो सही बच्चे एक बार मेरे साथ ऑक्टेंट वाला चार्ट बनाएंगे। ऑक्टेंट कैसे बनाएंगे, मान लो कि हमारा पहला ऑक्टेंट हो गया, ये दूसरा ऑक्टेंट हो गया, ये तीसरा ऑक्टेंट हो गया, एक बार बनाए सही बच्चे, ये चौथा ऑक्टेंट हो गया, ये पांचवा ऑक्टेंट हो गया, ये हमारा छठा ऑक्टेंट हो गया, ये हमारा सातवां ऑक्टेंट हो गया, और ये हमारा 8वां ऑक्टेंट हो गया। कैसे बनाएंगे भाई ऑक्टेंट में, साइन कैसे, यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे, फिर निगेटिव लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव लिखेंगे, फिर निगेटिव निगेटिव लिखेंगे, फिर पॉजिटिव। पहला लाइन सबसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। फिर क्या लिखते थे बताओ, पॉजिटिव पॉजिटिव लिखना है, फिर निगेटिव निगेटिव लिखना है, फिर क्या लिखना है, पॉजिटिव पॉजिटिव लिखना है, फिर निगेटिव निगेटिव लिखना है। पहला ऑक्टेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहां से फिर से 4 बार आप पॉजिटिव लिख देंगे, फिर 4 बार क्या लिख देंगे बताओ, नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, माइनस एक्स निगेटिव है, वाई जेड पॉजिटिव है, एक्स निगेटिव है और वाई जेड पॉजिटिव है, एक्स निगेटिव है वाई जेड पॉजिटिव है। इस वैलिड कोऑर्डिनेट को ये पॉइंट क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। यानी किस कोऑर्डिनेट में होगा, सेकंड ऑक्टेंट में होगा, नहीं होगा सेकंड ऑक्टेंट में। फिर ध्यान से देखो, ये हमारा एक्स और जेड निगेटिव है, एक्स और जेड निगेटिव है, एक्स और जेड निगेटिव है, और वाई क्या है बताओ, पॉजिटिव है। इस किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा भाई, सिक्स्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। इस तरीके से फटाक से बनाओ रफ में, अगर याद नहीं रहता है तो। पर पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है बताओ, सारे पॉजिटिव होते हैं, और जो 7th कोऑर्डिनेट है उसमें सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। बाकी में पॉजिटिव निगेटिव तो थोड़ा याद करने में दिक्कत होगा, तो यू ड्रॉ द फिगर, ठीक है। बट पहला में यहां पर पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव पेंट करना है, बीच में निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव देन पॉजिटिव, ठीक है। फिर 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, 4 पॉजिटिव 4 निगेटिव। इस तरीके से आपको बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। और भी कोई टीचर कोई लॉजिक आपको बताता है और इससे ज्यादा फ्रेंडली है तो आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, याद रहना चाहिए सर। मेरे दिमाग में जो आया सो मैंने आपको बता दिया। अब क्या हुआ कि यहां पर कह रहा है कि चलो कुछ क्वेश्चंस को मैं उसी जगह पे ले जाते हैं, आसान चैप्टर है, आप इसको प्लीज कर लो, इसमें मार्क्स कटेंगे तो आपका थोड़ा सा दिक्कत होगा। देखिए कह रहा है कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट है तो एक्स तो होगा, वाई 0 होगा और जेड क्या होगा, 0 होगा। एक्स होगा कहने का मतलब क्या होगा कि एक्स की कुछ वैल्यू होगी, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, एक्स लिख देते हैं, पर इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। पर आपसे पूछ रहा है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट इज 0 और जेड कोऑर्डिनेट इज 0। ए पॉइंट ऑन एक्स जेड प्लेन,
ए पॉइंट इन एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन में एक्स और जेड होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। जिसकी बात कर रहा है वो होगा, जो एब्सेंट है वो एब्सेंट है, यानी वो 0 होगा। तो एक्स जेड प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। चलिए, नेम द ऑक्टेंट इन द फॉलोइंग पॉइंट्स, यू हैव मेक ए ऑक्टेंट एंड देन डिसाइड किस कोऑर्डिनेट में क्या होगा। चलिए भाई, इसको आप बना लीजिएगा खुद। फाइंड एक्स एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर, एक्स और वाई एक्सिस टेकन टुगेदर। अभी हमने एक्सिस बनाया था, एक्स इधर बनाया था, वाई इधर बनाया था और जेड ऐसे बनाया था। तो एक्स और वाई एक्सिस टेकन टुगेदर, तो दिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, दिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन द प्लेन नोन एज क्या, एक्स वाई प्लेन। तो क्या कहता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट अगर हम बनाते हैं तो क्या होगा भाई, एक्स वाई 0, जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। इस पॉइंट में कोई भी प्लेन बनाएंगे तो नहीं होगा। एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट बनाएंगे तो क्या बनेगा बताओ, एक्स वाई और 0। वाई जेड प्लेन में बनाएंगे तो क्या होगा भाई, वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में तो क्या होगा, 0 वाई जेड। एक्सिस पे बनाएंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, एक्स 0 0, एक्स एक्सिस पे बनाएंगे। वाई एक्सिस पे बनाएंगे तो आपको पता है 0 वाई 0। कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइडेड इन स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट, 8 ऑक्टेंट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आसान चैप्टर है, नहीं आसान, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। अगर इसमें भी आपके मार्क्स कटते हैं तो समझ लीजिए आपको प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, इसलिए डू इट, 4-5 नंबर का आएगा, आप कर लो इसको। उसके बाद आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला जैसे हम लोग लाइन के चैप्टर में पढ़ते थे ना 10th क्लास में, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहां भी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट की चर्चा होगी। तो यहां पर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट में 2 कोऑर्डिनेट होता था, यहां पर 3 कोऑर्डिनेट है। एक पॉइंट हम लोग पी पॉइंट ले लेते हैं, पहला पॉइंट क्या मानेंगे, x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट क्यू पॉइंट मानेंगे, क्या होगा थोड़ा लिख लीजिए, x2 y2 z2 हो गया। तो पी क्यू का डिस्टेंस फार्मूला जैसे हम 2 पॉइंट के लिए निकालते थे वैसे ही 3 पॉइंट के लिए निकाल देंगे, अंडर रूट लगाएंगे, x2 में से x1 माइनस करेंगे, x2 माइनस x1 का क्या लिख देंगे बताओ, होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस में क्या लिख देंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस क्या लिख देंगे भाई, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, बस खत्म हो जाएगा डिस्टेंस। हो जाएगा डिस्टेंस। एक एक्सिस बढ़ गया है, एक पॉइंट कोऑर्डिनेट बढ़ गया। मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये हमारा जेड एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये पॉइंट हमारा पी पॉइंट है और इसको हम लिखते हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। और ये जो हमारी ओरिजिन है इसका पॉइंट हम लोग 0 0 0 मान लेते हैं। और इसके बीच का अगर आपको डिस्टेंस पूछेगा तो ओपी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई, ओपी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ओपी का डिस्टेंस तो x में से 0 माइनस करेंगे यानी x का स्क्वायर होगा, y में से 0 माइनस करेंगे तो y का स्क्वायर होगा, z में से 0 माइनस करेंगे z का स्क्वायर होगा, अंडर रूट लगा देंगे, ये हमारा ओपी का डिस्टेंस हो गया। ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन origin and given point इतनी बात याद कर लीजिए, सिंपल। और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हो गया। चलिए भाई, इसके बाद और कुछ पढ़ना है? हाँ सर, देखते हैं क्या पढ़ना है। 2 पॉइंट दिया हुआ है, एग्जाम्पल वगैरह कुछ है, कॉलिनियर का कॉन्सेप्ट भी पूछ रहा है। तो सभी बच्चे एक कॉलिनियर के कॉन्सेप्ट पर एक सवाल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? कैसे होता है, 10th में भी हमने बनाया था। कॉलिनियर का मतलब सही बच्चे जानते हैं कि 3 पॉइंट्स दिया हुआ हो तो 3 पॉइंट में 2-2 पॉइंट का पेयर बना के डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है? कैसे निकालेंगे भाई, एक पी क्यू पॉइंट निकालेंगे, पी क्यू डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, देखो बहुत बच्चे इस पजरे में फंसा रहता है कि x2 माइनस x1 करेंगे।
भाई एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर लो, वाई कोऑर्डिनेट को माइनस कर लो, जेड कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर लो, सिंपल सिंपल। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 1 हो जाएगा, कितना होगा भाई माइनस का 3। बहुत बच्चे इस पचड़े में फंसे रहते हैं कि x2 माइनस x1 करेंगे, भाई x1 माइनस x2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये PQ में इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्या आएगा बताओ, -2 -1 स्क्वायर कर दो। अब एक बार जब इसमें से इसको माइनस किए हो, ऐसा नहीं होगा फिर इसमें से इसको माइनस करना, उल्टा मत कर, ठीक है ना। जब आप इधर से आप उसमें माइनस कर रहे हो तो वह इसमें से इसको हमेशा माइनस करो, अगली बार इससे इसको माइनस करो, बताओ क्या होगा, बताओ, बीच में प्लस लगाओ, 3 - 2 का स्क्वायर करो, फिर लगाओ क्या होगा बताओ, बोलो कोई बच्चा, 5 - 3 का स्क्वायर करो, अंडर रूट लगा लो, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लिया, क्या होगा भाई, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में क्या हो गया 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, कितना हो गया भाई 5 4 क्या हो गया 10, अंडर रूट क्या हो गया 14 हो गया, ये PQ डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। उसी तरीके से QR डिस्टेंस निकल जाएगा, कैसे निकालेंगे QR डिस्टेंस, अंडर रूट लगाएंगे, QR डिस्टेंस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 में से क्या करेंगे 7 माइनस करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, फिर क्या करेंगे 2 में से 0 माइनस करेंगे, 2 - 0 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस करेंगे, 3 में से माइनस करेंगे 1 तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, 6 का स्क्वायर क्या होगा भाई 36 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, और ये 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, अंडर रूट लगाएंगे 40 46 46 आएगा रे, नहीं 56, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 14, यहां 2 कॉमन लेके बाहर कर देंगे, अंडर रूट क्या हो गया 14, ठीक है। चलिए भाई अब क्या हो गया, PR निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे PR, कोई बच्चा बता दो, एक बच्चा बताओ PR कैसे निकालोगे, -2 - 7 -9 का स्क्वायर, 3 माइनस का 0 3 का स्क्वायर यानी 9, 5 माइनस का 1 6 6 का स्क्वायर 36, दिक्कत किसी को, 5 में से माइनस का 1 करेंगे तो माइनस जो बीच वाला था उस माइनस को क्या कर दिया प्लस का, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, प्लस में 9 प्लस में 36, 90 90 नहीं हुआ 90 126 126, 3 रूट अंडर क्या आएगा 14, अब कौन बड़ा है रूट अंडर 14, 2 रूट अंडर 14 और 3 रूट अंडर 14 में कौन बड़ा है, 3 रूट अंडर 14 सबसे ज्यादा बड़ा है, तो ये बड़ा जो लार्जेस्ट जो होती है उसका जो लेंथ है उस 2 स्मॉल के सम के अगर बराबर है तो पॉइंट्स कॉलिनियर है, तो लार्जेस्ट कौन है PR, तो PR का डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, PQ प्लस QR के बराबर होना चाहिए, हाँ सर है, 3 रूट अंडर 14 जो है वो सर बराबर है रूट अंडर 14 प्लस में 2 रूट अंडर 14, सर ये सही है सर, इसीलिए पॉइंट्स आर कॉलिनियर, क्या लिखेंगे भाई, पॉइंट्स आर कॉलिनियर, पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ये आंसर बनेगा, ठीक है। इस तरीके से चीजों को आप बनाओगे तो बनेगा। तो आज की क्लास में इसको लिख लीजिए सही बच्चे एक बार, और एक सवाल हमारे लिए बना के दिखाएंगे एक्सरसाइज में, अगर कोई कॉलिनियर वाला पॉइंट्स है तो, और डिस्टेंस फार्मूला 1 2 बना लीजिए सही बच्चे जिसको दिक्कत हो रहा है, 5 मिनट होमवर्क कर लीजिए, एक क्लास और होगी उसमें हम लोग और बता देंगे, ये चैप्टर क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में फिनिश हो जाएगा।